वेलकम टू माई चैनल SVDM ऑनलाइन स्टडी यानी कि एयरफोर्स वाई ग्रुप नेवी MR यानी कि प्रीवियस ईयर जीके है और यह मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके है आपके एग्जाम्स व्यू से। यह जीके का पार्ट 3 है। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट से आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वह आपके एग्जाम्स व्यू से बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 10 से 12 सेट आपको कराने वाले हैं जीके का, और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला है, ये मेरा दावा है। तो आइए इस वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं। यानी कि 42 तक यहाँ पर हमने करा चुके हैं। यानी कि 43 आज का क्वेश्चन है कि शांति निकेतन जो है यह किस महापुरुष से संबंधित है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वाटरलू का संबंध जो है यह किससे है। यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि नेपोलियन से, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन से ही वाटरलू का संबंध है। तो इन सारे प्रश्न को आप ज़रूर अच्छा से याद कर लीजिएगा। 45 क्वेश्चन कह रहा है कि असम राज्य जो है उसका नया नाम क्या है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि असोम, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कांगो का परिवर्तित नाम क्या है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि जायरे, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यानी कि पूर्व में यानी कि सियाम नाम से किस देश को पुकारा जाता है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि थाईलैंड, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पूर्व में सियाम नाम से थाईलैंड को ही पुकारा जाता है। यानी कि 48 क्वेश्चन कह रहा है कि घाना का पुराना नाम क्या है। यानी कि घाना का पुराना नाम क्या है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। घाना का जो पुराना नाम होता है यह है गोल्ड कोस्ट। तो इन सारे को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह यानी कि पिछले वर्षों का पूछा हुआ ही प्रश्न है। तो आपके एग्जाम्स में यह बहुत अधिक इम्पोर्टेंट बन जाता है, और यही प्रश्न जो है बार बार रिपीट करता है। यानी कि भारत का जो सरकारी दस्तावेज होता है, यानी कि जो तथ्यों सहित प्रकाशित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि व्हाइट पेपर, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है यह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि अशोक चक्र, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं यानी कि 51 यानी कि 16 जो है यह किस देश की संसद का नाम है। तो यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि अफ़गानिस्तान, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, आपको यह भी रखना है कि यदि पूछ दे कि जापान के संसद को क्या कहते हैं, यानी कि इसके पहले जो इनटेक 2020 वाला था तो उसमें पूछा था यानी कि जापान के संसद को, तो ये क्या कहते हैं, यह कहते हैं डाइट, यानी कि जापान के संसद को डाइट कहते हैं। और इसके पहले वाला जो इनटेक था उसमें यह पूछा था यानी कि 16 वाला, 16 किस देश के संसद है को कहा जाता है, तो अफ़गानिस्तान के संसद को कहा जाता है। तो इन दोनों को आपको याद रखना है। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो चांद तारा है यह किस देश का राष्ट्रीय प्रतीक है। तो चांद तारा यह तुर्की का भी राष्ट्रीय प्रतीक है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय प्रतीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि बी एंड सी यानी कि दोनों। तो डी पार्ट क्या हो जाएगा आपका, यानी कि 52 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कथकली जो है यह कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि केरल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 54 क्वेश्चन कह रहा है कि भरतनाट्यम जो है यह कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि तमिलनाडु, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गरबा जो है यह किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है। यदि आपने ऑप्शन डी चुना यानी कि गुजरात, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गरबा जो है यह गुजरात का शास्त्रीय नृत्य कहेंगे या लोक नृत्य कहेंगे, ठीक। तो यानी कि डी पार्ट क्या हो जाएगा, 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोहिनी अट्टम जो है यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि केरल, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मोहिनी अट्टम जो है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहू जो है यह किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो यदि आपने ऑप्शन ए चुना यानी कि असम, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बिहू जो है यह असम का प्रमुख त्यौहार है। और पुराना जो नाम है असम का, यह क्या है, असम है। तो इसे भी आपको याद रखना है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पर पुराना नाम यहाँ पर मेंशन कर दे तो आप कंफ्यूज में पड़ जाइएगा, इसलिए यहाँ पर पुराना नाम असम का दिया हुआ है। तो इसे भी आप याद रखिएगा कि असम जो है यह पुराना नाम है किसका, असम राज्य का। यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जो है यह किस वर्ष की गई थी। तो यदि आपने ऑप्शन बी चुना यानी कि 1953 यानी कि 1953 ईस्वी में, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां हैं यह संगीत की किस विधा से परंपरागत थे। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि शहनाई वादन, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो है यह संगीत के शहनाई वादन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है यानी कि 60 नंबर, यानी कि पंडित रविशंकर प्रसाद संबंधित हैं। यदि आपने ऑप्शन सी चुना यानी कि सितार वादन से, तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पंडित रविशंकर प्रसाद जो है यह सितार वादन से संबंधित हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं कि यदि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है इसलिए इतना ही रहने देते हैं, और पार्ट 4 में इसके आगे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आज से आप लोगों को यानी कि रीजनिंग का क्वेश्चंस कराने वाले हैं, और इसके बाद रीजनिंग समाप्त होने के बाद 4 से 5 दिन रीजनिंग कराएंगे। उसके बाद आपका मैथ पार्ट कवर करेंगे। उसके बाद से आपका जो प्रैक्टिस सेट है यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट लाएंगे, यानी कि 10 से 12 डेज़ के बाद से आपका जो प्रैक्टिस सेट जो है यह कंटिन्यू हो जाएगा। तो इन सारे प्रश्नों को यदि आप अच्छा से कर लेते हैं तो प्रैक्टिस सेट लाएंगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इन सारे प्रश्न को आप ज़रूर यानी कि अच्छा से कीजिए। उसके बाद देखिएगा प्रैक्टिस सेट लगाने में कितना मज़ा आएगा आप सबों को। थैंक यू।